इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जिणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा महानुभाव, इस पृथ्वी के रचयिता, युग के पालनहार, जिन्हें आदि ब्रह्मा, आदि महेश्वर, आदम, मनु और आदिनाथ, वृषभनाथ इत्यादि नामों से जाना गया, जिनके माध्यम से इस पृथ्वी पर जन्म, गर्भ जन्म कल्याणक मनाने की विधि प्राप्त हुई, और उसके साथ साथ उन्हीं के माध्यम से गृहस्थों को कैसे जीना है, इन सब कलाओं के बारे में बताना। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प कला, ऐसे 6 आवश्यक क्रियाएं उन्होंने जो बताई। ये 6 कर्म हैं जिनके माध्यम से गृहस्थ अपने जीवन को जीते हैं। आदिनाथ भगवान के माध्यम से असी और मसी, जीवों की रक्षा करने के लिए असी और जानने के लिए मसी, जीवों के पालनहार के लिए कृषि, जिसे खेती कहा, तलवार का असी का उपयोग जीवों की रक्षा करनी है, ये क्षत्रियों के लिए बनाया। मसी विद्वानों के लिए कि अध्ययन जानने की कला, और कृषि के माध्यम से जीवों का लालन पालन हो सके। वाणिज्य एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में इसका उपयोग करते हैं। जो वाणिज्य जो लेन देन की क्रिया है, वाणिज्य जो करते हैं उन्हें वणिक कहते हैं। वणिक से वणिया और वणिया से बनिया बन गया। आज जिनको बनिया कहते हैं, जो वाणिज्य करे वो वणिक। और वाणिज्य को व्यापार भी कहा है। व्यापारिक जीवन एक ऐसा जीवन है, संघर्ष का जीवन है। व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और हर व्यक्ति को इस व्यापार के माध्यम से ही आजीविका प्राप्त होती है, उसी से वह अपना जीवन जीता है। व्यापार में हर व्यक्ति चाहता है कि लाभ हो, लेकिन लाभ होगा कैसे? तो व्यापार में लाभ होने के कारण जानने से पहले हम ये जानें कि व्यापार में हानि किस कारणों से होती है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति, अरबपति बनना चाहता है, या यूँ कहें कि पैसे वाला बनना चाहता है। व्यापार में हर व्यक्ति चाहता है लाभ ही लाभ हो, हानि हो ही ना। लेकिन व्यापार हानि और लाभ, लाभ और हानि, इन दोनों से चलता है। व्यापार में लाभ होने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला कि व्यापार संबंधी जानकारियां हमें संपूर्ण रूप से ज्ञात हों। व्यापार में बीएससी जिसे कहते हैं, या फिर बिजनेस कोर्स, कुछ माता पिता अपने बच्चों को ये कोर्स कराते हैं, जिसके अंदर मात्र यही चीज़ें हैं, 8 चीज़ों पे टिका है व्यापार। कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है, किससे लेना है, किसको देना है, कितने का लेना है,
कितने का देना है, कैसे लेना है, कैसे देना है। ये लेन देन की क्रियाएं अगर समझ में आ जाए तो इसी पे टिका है पूरा व्यापार बिजनेस कोर्स या बिजनेस स्टडी। ये 8 चीज़ों से ही बिजनेस चलता है। आपने किससे लिया है और किसको देना है, देने और लेने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कौन सी सामग्री कहाँ से प्राप्त करनी है। अगर मान लो 50 रुपये की चीज़ आपने 40 रुपये में बेच दी तो आपको घाटा ही घाटा लगेगा, एक दिन आप कंगाल हो जाओगे। और वो जब तक वस्तु आपको नहीं पता चलेगी, तह तक नहीं जाओगे कहाँ से सस्ती मिलती है, जहाँ से खरीदने में मुझे लाभ हो जाए, ऐसी उसकी तह तक नहीं जाओगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा। और दूसरी बात, लेने के बाद आपको ये भी ज्ञात होना जरूरी है कि कहाँ पर ये वस्तु बिकेगी। ये भी अगर ज्ञात नहीं होगा तो कुछ लोग ऐसी जगह दुकान खोल के बैठ जाते हैं, व्यापार करने लगते हैं जहाँ पर उनका व्यापार नहीं चलता। कुछ लोग मकान को नहीं छोड़ते तो मकान के नीचे दुकान खोल ली है, अब वो कह रहे हैं दुकान नहीं चल रही। भाई मकान चला लो या दुकान चला लो, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए पुरुष वर्ग के लिए व्यापार दिया है, महिला वर्ग के लिए गृहिणी। घर को जो चलाए वो गृहिणी, दुकान या व्यापार को जो चलाए वो पुरुष गृहस्थ। इसलिए व्यापार करने से पहले व्यापारिक संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी जानकारी है, उनको आप बटोर लें। कुछ लोग अज्ञानता में व्यापार कर लेते हैं, किसी के पास बैठ कर के चलो पार्टनरशिप में व्यापार कर लिया। पार्टनरशिप का या फिर दो साझा व्यापार हमेशा हानि दे के जाता है, लाभ नहीं देता। क्योंकि जैसे जैसे लाभ बढ़ने लगता है, धोखाधड़ी, बेईमानी, लालच ये आने लगता है और उसको फिर भुगतान करना पड़ता है। जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर बलवान हावी होकर के उसका पैसा बटोरना, हथिया लेना, छल कपट कर देना, ये इस व्यापार में होता रहता है। क्यों? क्योंकि व्यापार धन संबंधी क्रियाओं से जुड़ा है और धन एक ऐसी चीज़ है जब आता है तो लालच भी आता है, और जब लालच आ जाए तो फिर रिश्तों में दरार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। लालच तो ऐसी बला है कि लालच के आगे ना तो शर्म दिखती है ना बेशर्मी दिखती है। इसलिए व्यापार करने से पहले व्यापारिक संबंधी जानकारियाँ जरूर प्राप्त कर लें। आपको जो भी व्यापार करना है उसकी तह तक जाकर के उसकी सारी जानकारी लेकर के फिर आप व्यापार करें। जिस व्यापार में आप अनभिज्ञ हैं उस व्यापार को ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि चोट खानी पड़ेगी। जो आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो आपका खो जाएगा या खो दोगे। इसलिए व्यापारिक संबंधी सभी जानकारियों का प्राप्त करना यह आपके लिए विशेष है। दूसरी बात, व्यापार में जल्दबाजी ना करना। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं कि आज इन्वेस्ट किया कल मिल जाए, या फिर ये कहें कि शॉर्टकट रास्तों का अपनाना। जैसे आज के समय प्रचलन में है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने आज इन्वेस्ट किया है कल मुझे मिल जाए। व्यापार एक ऐसी विद्या है जिसमें धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आज ही नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को जन्म दिया है तो वो आपकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, लेकिन पहले उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, सब काम करना पड़ेगा। उसकी शादी करनी पड़ेगी, जब जाकर के जब वो खुश होगा तब जाकर के उसमें भी जब उसे लगेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तब जाकर के वो आपके लिए कुछ करेगा। जब आप बहुत कुछ उसके लिए करोगे तब जाकर के वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। ये भी एक व्यापार है जिसको संसार में लोकयुक्ति, जो लोक व्यवहार में कहा जाता है, यह लोकयुक्ति है। इसको स्वार्थ भी कहते हैं और इसको व्यापार भी कहते हैं। तुमने दिया उसने किया, तुमने किया उसने दिया, दोनों तरफ से चल रहा है। इसलिए व्यापार में धीरज धैर्य भी रखना होगा। कुछ लोग जल्दबाजी के कारण शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, सट्टेबाजी में लगा देते हैं। जल्दबाजी के कारण कि जल्दी से लाभ हो जाए, ऐसे आज के समय में प्रचलन में है ऑनलाइन व्यापार बिजनेस। लेकिन उस बिजनेस से आपको लाभ नहीं मिलेगा ज़्यादा।
तात्कालिक लाभ तो आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन दादा ले पोता बरते जो कहावत थी वो आपकी यहाँ टूट जाएगी कड़ी। आपने तो कमा के खा लिया है, गुजारा कर लिया, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा है। फिर वहाँ पर जाकर के आपको मुंह देखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे ही उम्र के पड़ाव पर पहुँच गए, आपने शेयर मार्केट या सट्टे से पैसा तो कमा लिया है, ब्याज का पैसा कमा लिया है या ऑनलाइन से पैसा कमा लिया है, लेकिन जब आप एक वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए या फिर आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया या आपका दिमाग कैचअप पावर आपकी कमज़ोर हो गई है, उस समय पे आपको लोग धोखा दे देंगे। या फिर आपकी जागृत अवस्था नहीं रही तो आपको वो धोखा दे देंगे। इसलिए शॉर्टकट रास्तों को ना अपनाएं, जल्दबाजी ना करें। ये व्यापार है। जैसे किसान बीज डालता है, बीज डालने के बाद पानी देता है, खेत की देखभाली करता है, 4 महीने 5 महीने बाद जाकर के फसल कटने के बाद बीज को बेचता है, तब जाकर के उसको लाभ होता है। ऐसे ही व्यापार है, व्यापार में लगाना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको लाभ होगा। जल्दबाजी करने से आपको हानि होगी। इसलिए शॉर्टकट रास्तों को ना अपनाएं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम पैसा लगा दें और जल्दी से जल्दी हमें लाभ हो जाए। व्यापार एक ऐसी विद्या है जिसमें धीरज, धैर्य, संतोष रखना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा लालच किया, 100 रुपये की चीज़ को 500 में बेचोगे तो एक बार खरीदने के बाद व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा। इसमें संतोष भी रखना पड़ेगा, उतना ही लाभ रखना पड़ेगा जितना आपको मिल सकता है। ज़्यादा रख दोगे तो एक बार तो ले लोगे, लेकिन दोबारा हर बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा, वो तो एक बार का है। इसलिए शॉर्टकट रास्तों को ना अपनाएं। अपने जीवन में व्यापार कर रहे हो, व्यापार में लाभ प्राप्त करना है तो जल्दबाजी ना करें। तीसरी बात ये है कि लगातार मेहनत करना। अगर आपको घाटा लग रहा है, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी। व्यापार एक ऐसी विद्या है, अगर आप मेहनत करते हो ईमानदारी के साथ तो आपको लाभ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपने मेहनत की है या नहीं की, सही उम्र में व्यापार किया या नहीं किया। कुछ लोग या कुछ बच्चे, कुछ युवा व्यापार में प्रमाद कर जाते हैं। कभी दुकान खोल ली है, कभी नहीं खोली, कभी चले गए, कभी नहीं गए, और उस कारण जो ग्राहक आपके थे, जिनको आपसे सामान लेना था, वो आपके पास नहीं आ पाए, दूसरी जगह चले गए। आपके प्रमाद के कारण वह आपके पास संतुलित नहीं बन पाए, वह आपके पास क्रम से आना था, वो नहीं आ पाए। इसलिए प्रमाद का ना होना। दूसरी बात, व्यापार के समय में जल्दबाजी के साथ साथ मेहनत को संपूर्ण रूप से करना होगा। जितना समय व्यापार को देना है, ज़्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना। ज़्यादा दे दोगे तो शरीर टूट जाएगा, व्यापार ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको वो शिथिलता आपके शरीर में आ जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। कम दोगे तो आपके पास भीड़ नहीं आ पाएगी, आपके पास ग्राहक नहीं आ पाएंगे। जितना समय है, कुछ लोग 12 महीने माँ बाप मर भी जाए तब भी दुकान नहीं बंद करते। कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में कोई भी घटना घट जाए लेकिन दुकान तो खुलेगी, बंद नहीं होगी। ये अतियुक्ति हो गई है, ये गलत है। इसलिए 4 अवकाश दिए हैं। पहले के अवकाश 2 अष्टमी 2 चौदस को हुआ करते थे कि दुकान 4 दिन तो बंद रहेगी, नहीं तो 2 अमावस्या 2 पूर्णमासी को बंद रहेगी। ये ऐसी व्यवस्थाएं थी। महीने में 2 बार, नहीं तो 4 बार। या फिर आज के समय में कई जगह रविवार को बंद रहता है, अवकाश रहता है, कई जगह सोमवार को, कई जगह मंगलवार को, कई जगह गुरुवार को। ये अवकाश होना भी जरूरी है कि पूरा समय ही व्यापार को दे दोगे तो घर परिवार नहीं चल पाएगा। घर परिवार को सारा समय दे दोगे तो व्यापार नहीं चल पाएगा। दोनों में संतुलन बना करके आप लोगों को काम करना होगा। इसलिए व्यापार में मेहनत तो करनी है, लेकिन उसमें भी आपको विवेक के साथ मेहनत करनी है। प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद सोते रहे दुकान खोलने का जो समय है, व्यापार करने का जो समय है, उस समय आप सो गए, जिस समय बंद करने का था उस समय आपने दुकान खोल ली, वो गलत है। प्रमाद नहीं करना। कभी दुकान देर से खोल रहे हो, कभी जल्दी खोल रहे हो, और कुछ लोग सही समय पे निर्णय नहीं ले पाते। जैसे उम्र के पड़ाव पर, उम्र दराज पर ही कार्य करना चाहिए।
व्यापार की भी एक उम्र है, छोटी उम्र में आप व्यापार नहीं करना। 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ही आपने व्यापार में लगा दिया बच्चों को। वो बच्चों की खेलने की उम्र है 8 साल तक की, और 8 से लेकर के 20 साल तक की पढ़ने की उम्र है। ये पढ़ने दो। कुछ बच्चे इसी तनाव में रहते हैं कि हमारा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप अभी माता पिता के सानिध्य में हो, आप उनकी छाया में हो। बाल्यकाल आपका खेल कूद में बीता है, किशोर काल आपको पढ़ने लिखने में गुजारना है। और जब आपकी पढ़ाई हो गई है, उस समय पे, सही समय पे निर्णय लेकर के आपको उस व्यापार का अध्ययन करना है। कुछ बच्चे देरी कर देते हैं, व्यापार में 30-35 साल की उम्र में व्यापार करने के लिए लगते हैं। अब आपका दिमाग उतना तेज नहीं है, शरीर उतना गति से काम नहीं कर सकता, आप देरी से लगे हो, इसलिए आपको उतना लाभ नहीं होगा। कुछ लोग व्यापार में धैर्य खो देते हैं। व्यापार किया है, लाभ नहीं हो रहा है, तो साल भर ही हुआ है, अब वो क्या करते हैं, व्यापार बदल देते हैं। चलो ये नहीं कर रहे, दूसरा कर लेते हैं, ये नहीं कर रहे, दूसरा। भैया साल भर तो आपको व्यापार का नियम है कि पहले घर से देना होगा, फिर बाद में आएगा। पहले लगाएंगे फिर आएगा, जिसको आप इन्वेस्ट कहते हो। लेकिन जब आपने 1 साल 2 साल देख लिया है, अब आपके पास आने का समय हुआ है, लाभ होने का समय हुआ है, उस समय में आपने व्यापार बदल दिया। अब ना तो आप इधर के रहे न उधर के रहे, इसलिए व्यापार में आप लोगों को मेहनत के साथ साथ धैर्य भी रखना होगा, मेहनत भी करनी होगी। कुछ लोग मेहनत से डरते हैं। प्रमादी व्यक्ति या लेजी आलकसी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, किसान की तरह ठंड में भी आपको जागना पड़ेगा, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सब तरह से आपको वो क्रियाएं तो करनी है, क्योंकि वो आपकी आवश्यक क्रिया है। व्यापार अगर चलाना है तो उसमें कंटिन्यूस आपको रखनी पड़ेगी, लगातार दिन प्रतिदिन, ब्रूही ब्रूही, मतलब बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत से नहीं डरना है। कुछ लोग मेहनत से डरते हैं। व्यापार में हम झाड़ू नहीं लगा सकते, हम पोछा नहीं लगा सकते, दुकान की सफाई हम करेंगे, हमारे बाप ने नहीं करी। अरे भैया, अगर आपने झाड़ू पोछे के लिए एक आदमी रखा है तो उसके आप लोग महीने के अगर 15-20 हज़ार रुपये देते हो, दुकान का भाड़ा 30-40 हज़ार रुपये देते हो, तो आपका 60 हज़ार रुपये तो यही हो गया। 60 हज़ार रुपये कमाने के बाद आपकी गिनती शुरू होगी। कुछ लोग शर्म नहीं करते हैं, झाड़ू पोछा सफाई सब काम अपने आप ही कर लेते हैं। दुकान में सब काम अपने आप करने के बाद उनको लाभ हो जाता है कि वो बच जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े घर के हैं, हम लोग तो सीधा कुर्सी पे बैठे, हम कैसे करें छोटे काम, नीचे रख लो, तो उस कारण उनको लाभ नहीं हो पाता है। जितना आया उतना उन्होंने खो दिया, मात्र 1.5 इंची की नाक के कारण उन्हें लाभ नहीं हो पाया। कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोक व्यवहार में एक कहावत है कि छोटे बन के खाओ, राजा बन के कमाओ। अगर ऐसा कोई सोच कर करता है तो वह कभी ऊपर नहीं उठ सकता। जबकि कमाने की कला तो यही है कि छोटे बन के कमाओ, राजा बन के खाओ। आप लोग राजा बन के कमाओगे और छोटे बन के खाओगे तो आप अपवाद को चले जाओगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगी। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और दुकान पे नवाब बन के बैठ जाओ तो दुकान नहीं चलेगी। महानुभाव, मेहनत आपको दिन रात करनी पड़ेगी, लगातार करनी होगी। इसलिए व्यापार में मेहनत चाहिए, सारे काम करने होंगे, झाड़ू भी लगानी होगी, पोछा भी लगाना होगा, दुकान की सफाई भी करनी होगी। इसके साथ साथ दुकान के अंदर आप लोगों को व्यापार करना है तो व्यापार में ईमानदारी भी आपको इस्तेमाल करनी होगी। जितना झूठ बोल के आप काम करोगे उतना, आज तो झूठ बोल के आप लोग काम कर लोगे, लेकिन कल का क्या होगा आपने सोचा है? बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा, उन पे रेट लिखा होगा और उस पे रेट लिखा होगा फिक्स रेट, लेना हो लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन हमारा तो यही है, इसको कहते हैं एक दाम की दुकानदारी। शुरू में अगर आप लोग ये कदम उठा लेते हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हो, तो वो दादा ले पोता बढ़ते ऐसी गुडविल बन जाती है, ऐसी एक प्रतिष्ठा बन जाती है कि अब आपके बच्चों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सामान लाओ, रखो, आया, ले गया, पैसे दे गया। इसलिए व्यापार में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही समय में व्यापार भी आपको करना पड़ेगा। कुछ बच्चे 25 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन वही समय व्यापार का है।
इसलिए आपको जब भी जितने भी पढ़े लिखे मेंबर आप देखोगे तो वो आपको कम पढ़े लिखे मिलेंगे, क्योंकि व्यापार एक अनुभवी क्रिया है। आपको उसमें गणित की आवश्यकता है, लेन देन की सीखने की आवश्यकता है। इतना तो आप पढ़ लो, लेकिन आपने LLB कर ली है, कोई MBBS कर रहा है और बाद में फिर व्यापार कर लिया, भैया इतनी बड़ी उम्र आपने जो खर्च कर दी है, सही समय तो आपने ख़त्म ही कर दिया। आपको प्रत्येक कदम आने वाली पीढ़ी को सोच करके उठाना होगा कि हम ये जिम्मेदारियां भी सौंप करके आगे बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे किसी ने ऐसा काम कर लिया है कि अब वो टेक्नोलॉजी बंद हो गई। मोबाइल के आने से सबसे ज़्यादा बर्बाद होने वाला व्यक्ति रहा डाकिया, और उसके बाद कैमरा। इतना व्यापार कमज़ोर हो गया, जिन्होंने ये काम शुरू किया अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें, अब तो व्यापार कम हो गया है, उम्र 45 साल 50 साल की हो गई है, दूसरा व्यापार कर नहीं सकते और ये वाला व्यापार चल नहीं रहा, आप करें क्या। इसलिए व्यापार करने से पहले भी आप सोच लें कि कौन सा व्यापार करना चाहिए। आचार्यों ने 4 प्रकार के व्यापार बताए हैं। पहला व्यापार बताया है खेती का। कम आमदनी में आप कर सकते हो, बीज फसल के बीज बोना, बीज बांटना, या फिर खेती के उपकरण देना, या फिर खेती करना इत्यादि। ये एक डिपार्टमेंट हो गया है खेती। दूसरा वो बताया है कि अगर आपके पास पूंजी है, कम पूंजी है, ज़्यादा नहीं है, खेती से भी अच्छी पूंजी है, तो कपड़े का व्यापार कर सकते हो। इसलिए प्राय करके आपको ज़्यादातर बनिया लोग या तो किसान मिलेंगे या फिर कपड़े वाले मिलेंगे। और अगर उससे भी अच्छा पैसा है तो फिर कपड़े के व्यापार में, अगर पैसा आपके पास और भी अच्छा है, अगर कपड़े का ही व्यापार करना है तो उसमें भी टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, अंडर गारमेंट्स है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। धागा बनाना है, कपड़ा बनाना है, कपड़े को बेचना है, कपड़े को खरीद के ला करके आगे सप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें एक ही डिपार्टमेंट की दे दी है, इसको कपड़ा बोल दिया। दूसरा बर्तन, लोहे की धातु इत्यादि में जो बर्तन बनते हैं वो सामग्री, ये व्यापार कर सकते हो। अच्छा व्यापार है, उत्तम है। और अति उत्तम व्यापार तीसरे नंबर का, जिसको सर्राफे का बाजार कहा, सोने चांदी रत्नों का व्यापार। एक रत्न ले आए, बेच दिया, 70-80 लाख रुपए कमा लिए, बस हो गया साल का गुजारा, अब कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। रत्नों का व्यापार तो ऐसा व्यापार है, एक बार कर लिया, ठीक है भैया, अब हमारी पूर्ति हो गई, अब हमें ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 4 प्रकार के व्यापार दिए हैं। इन व्यापार करने के लिए आप लोगों को मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी, सही समय पे व्यापार करना होगा, और योजना के साथ कि आने वाले समय में आप अपनी संतान को आप क्या देके जाओगे। कई बार ऐसे व्यापार भी लोग कर लेते हैं जिसके बाद उनको भुगतान करना पड़ता है। बच्चे कह रहे हैं पिताजी हमें व्यापार करना है, अब वो कहें क्या करें, ब्याज का व्यापार कर लिया, जो जिस पे गुडविल बनी थी वो तो मर गया, अब दूसरे बच्चे क्या करेंगे। या फिर सट्टे का या शेयर मार्केट का व्यापार कर लिया है, तो ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार एक हानिकारक है। आप चले गए तो दूसरे को लाभ नहीं मिल पाएगा, और इसमें गारंटी नहीं है कि आपको भी लाभ मिल पाए, और दिन रात बेचैनी रहती है कि घाटा ना लग जाए, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए जुआरी का पासा कभी भी ऐसे ही होता है, हर समय उसे चिंता रहती है कब हार जाऊं, कब जीत जाऊं। इसलिए व्यापार भी करना है तो सोच समझ के करना चाहिए कि आने वाले कल को क्या मिलेगा। और अंतिम पड़ाव दिया है चुनौतियों से लड़ना। लाभ ना होने का कारण भी रहता है कि जो व्यक्ति चुनौती से नहीं लड़ पाते उन्हें व्यापार में लाभ नहीं हो पाते। जैसे कभी घाटा होना, लाभ होना, घाटा होना, घाटा होना और लाभ होना, ये व्यापार में लगा रहता है। इसलिए व्यापार में इन चुनौतियों से नहीं घबराना है। कभी मंदा, कभी तेजी, कभी नफ़ा, कभी लाभ, हानि, ये चीज़ लगी रहती है। इसलिए कुछ लोग जैसे ही घाटा लगा है अब वो कहते हैं कि चलो हम बदल दें व्यापार। अरे घाटे के बाद लाभ भी तो होगा। दुख कह गया सुख से जाते जाते, दुख कह गया जाते जाते सुख से कि जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। दुख और सुख दोनों एक पलड़े हैं एक तराजू के, एक कभी ऊंचा रहेगा तो कभी दूसरा नीचा भी रहेगा, जो नीचा रहा है कभी वो ऊंचा भी रहेगा। इसलिए दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, या फिर लाभ के बाद हानि, हानि के बाद लाभ लगा रहेगा। इसलिए चुनौतियों से आपको डरना नहीं है, लड़ना है। आपको घाटा लग गया है तो उसमें आप फिर मेहनत करो, जिस कारण से घाटा लगा है उससे बचो।
बचने का प्रयास करो। आपके प्रमाद के कारण, आपकी भूल चूक के कारण, आपके ऐसे कार्य के कारण जिससे वो घाटा लगा है, उसे आप बदलो, उसको आप रोको। आप अपनी गलती को मान करके कार्य करें। व्यापार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। व्यापार में एक तो आप लोगों के बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, जितना मीठा बोलोगे उतना लाभ होगा। दूसरा, आपका व्यवहार जिसको कहे, जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा उतना लाभ आपको अच्छा होगा। तीसरी बात, ये एक विद्या है, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला, ये 6 विद्या ऐसी हैं, इनके लिए दान धर्म भी करना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक कारखानों में, दुकानों में मंदिर की व्यवस्था की गई है। कई जगह मंदिर भगवान के ठोस बनाते हैं, कई जगह लकड़ी के लाके बना लेते हैं। इसलिए मंदिर बनने थोड़ा सा धर्म भी करना होगा और उसके साथ साथ दान। बिजनेस तभी चलता है जब उसमें आप कुछ निकालोगे, बिना निकाले ये विद्याएं ऐसी हैं। क्षत्रिय लोग दान निकाला करते थे, जितने भी विद्यादान करने वाले हैं दान निकालते। किसान अपने धान का पहला नाच जो है, धान है, वो भगवान के चरणों में चढ़ाता, नहीं तो गुरुओं के चरणों में। इसलिए व्यापारिक के लिए भी दिया है 1%, 2%, 5%, 10%, नहीं तो 25% तक उसको दान निकालना ही चाहिए। 25% दान उसको निकालना ही है। अगर नहीं निकालेगा तो घाटा लगेगा ही लगेगा। इसलिए कुछ लोग दान देते हैं, कई लोग शिरडी में देते हैं, कई तिरुपति बालाजी में देते हैं, कई मेहंदीपुर बालाजी में देते हैं, कई सम्मेय शिखर देते हैं, कोई महावीर जी देता है, कोई तिजारा देता है, कोई पदमपुरा में देता है, कोई हस्तिनापुर देता है। सब लोगों के दान के क्षेत्र हैं। दान क्यों? क्योंकि दान देते रहोगे, जितना बुरा धन आया था वो दान में, धर्म में निकल गया और आपको लाभ वहाँ पर होना शुरू हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। विशेष तौर पर आप लोगों को दान धर्म के साथ व्यापार करना होगा। महानुभाव जिन्होंने मेहनत करी है, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला वो धीरूभाई अंबानी, आज रिलायंस ग्रुप के मालिक, जिनका एक दिन का व्यापार मात्र 163 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। बिल गेट्स एक दिन का व्यापार 122 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। 22 लाख करोड़ रुपए एक दिन का व्यापार। एलन मस्क, ये ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेहनत करी है। आप लोग सोच रहे हो कि ये टॉप 10 में खड़े होने वाले बिजनेसमैन हैं, लेकिन इन लोगों ने मेहनत कैसी करी होगी। सोचो, जो व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम करता था, धीरूभाई अंबानी, वो आज रिलायंस ग्रुप का मालिक इतना बड़ा कैसे हो सकता है? टाटा है, अडानी है, अंबानी है, रिलायंस ग्रुप है। बिल गेट्स, कभी सोचा भी होगा आप लोगों ने कि वो इतना बड़ा, अगर वो अपने आमदनी जो आप उसका पैसा है, उस पैसे से अगर एक देश बसाए तो 170 देशों में 34वें नंबर का सबसे रईस देश होगा, अकेले व्यक्ति का। इतनी संपत्ति उसके पास है। देखिए, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बना? संघर्ष किया होगा, लड़ा होगा, एक जुनून सवार होगा, तब जाकर के उसने उपलब्धियां कमाई होंगी। महानुभाव, आप सभी अपने व्यापार में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो व्यापार संबंधी पूरी जानकारियाँ लें। दूसरी बात, जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट रास्तों को ना अपनाएं। तीसरी बात, मेहनत करें, लगन के साथ करें। और चौथी बात, जो व्यापार करना है उस व्यापार के लिए चुनौतियों से आपको लड़ना होगा, जूझना होगा, तब जाकर के आपको उपलब्धि मिल सकती है। आप सभी लोग अपने व्यापार में लाभ प्राप्त करें, जिसके माध्यम से आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहे। और गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा तो आप धर्म कर्म अच्छे से कर सकते हैं, और धर्म के माध्यम से अब आपके जीवन में आपको शाश्वत अवस्था प्राप्त होगी। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, उत्तम शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान, अजमेरा,
कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।